नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रंग। साथियों, आज ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक परिवार की टूटी हुई दुनिया की कहानी है। वाराणसी के पिंडरा क्षेत्र के घमाहापुर गांव में जो हुआ, उसने इंसानियत को झकझोर करके रख दिया। अखबार की हेडलाइन खुद चीख चीख करके कह रही है कि उजड़ा परिवार, बिलखते बच्चों को देख कांपा कलेजा। रिपोर्ट के अनुसार मनीष सिंह एक युवा कारोबारी, एक बेटा, एक पति, एक पिता अब इस दुनिया में नहीं है। बताया गया कि देर रात उन्हें बेरहमी से पीटा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सिर और शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान थे। परिवार का आरोप है कि यह सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि निर्ममता की सारी हदें पार कर देने वाली वारदात थी। मनीष की पत्नी, जो दरवाजे पर खड़ी होकर के अपने पति का इंतजार कर रही थी, उन्हें क्या पता था कि अब वह इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। जिस दिन उनके साथ ये घटना घटी, उसी दिन उनका वैवाहिक वर्षगांठ भी था। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके लिए पिता सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि पूरी दुनिया होते हैं। आज वो सवाल कर रहे हैं कि पापा क्यों नहीं आए। अखबार में छपी तस्वीरें, रोता हुआ परिवार, गुस्से में उबलता हुआ गांव और सड़क पर जाम लगाकर न्याय की मांग करते लोग, ये सिर्फ एक दृश्य नहीं था, ये समाज के अंदर उठते हुए आक्रोश की आवाज था। ग्रामीणों और परिवारजनों के अनुसार इस घटना के पीछे कुछ स्थानीय लोगों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव से पहले दबदबा बनाने की मंशा भी एक कारण हो सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी आरोप जांच के अधीन है और अंतिम सत्य न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। परिवार का यह भी आरोप है कि घटना के बाद कुछ सामान जैसे चेन, ब्रेसलेट, वॉलेट और नकदी भी गायब मिले। वहीं मनीष के मामा ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी किसी से भी व्यक्तिगत दुश्मनी थी ही नहीं। किसी से भी उनका कोई दुश्मनी नहीं था और न ही वो पॉलिटिकल व्यक्ति थे। वो सामाजिक व्यक्ति थे, समाज सेवा करते थे, जो भी कमाते थे अपने व्यापार के माध्यम से सबकी मदद करते थे। इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल ये खड़ा किया है कि क्या गांवों में चुनावी प्रतिस्पर्धा अब सामाजिक तनाव और हिंसा का रूप ले रही है? क्या सत्ता और दबदबे की लड़ाई में इंसानियत पीछे छूटती जा रही है? हमें इस विषय पर बेहद जिम्मेदारी से बात करनी होगी साथियों, क्योंकि समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। किसी भी जाति या समुदाय को दोषी ठहराना न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि सामाजिक सौहार्द के भी खिलाफ है। दोषी व्यक्ति होता है, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति, 10 व्यक्ति दोषी हो सकते हैं। पूरी जाति या समाज दोषी नहीं होता। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया साथियों। ग्रामीणों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की मांग की। परिवार की तरफ से मांग रखी गई कि 2 करोड़ रुपए मुआवजा, पत्नी को सरकारी नौकरी और बच्चों के भविष्य की सुरक्षा। सोशल मीडिया पर भी जस्टिस फॉर मनीष सिंह तेजी से ट्रेंड करने लगा। लोग एक स्वर में कह रहे हैं कि न्याय होना चाहिए और जल्दी न्याय होना चाहिए। पूर्व सांसद धनंजय सिंह का भी बयान सामने आया, जिन्होंने प्रशासन को सख्त कार्रवाई के लिए समय सीमा दी। हालांकि कानून के तहत कार्रवाई केवल प्रशासन और न्यायपालिका ही कर सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत या भीड़ आधारित प्रतिक्रिया से बचना बेहद जरूरी है। यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं रहा, यह न्याय, कानून और समाज की संवेदनशीलता की परीक्षा बन चुका है मेरे साथियों। इस घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया गया। पुलिस कमिश्नर को तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। स्थानीय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह की सक्रियता भी सामने आई। उन्होंने
मामले को उच्च स्तर तक पहुंचाया और परिवार के साथ खड़े रहे। प्रशासन की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया है और पुलिस लगातार दबिश दे रही है। यह दर्शाता है कि सिस्टम पूरी तरह निष्क्रिय नहीं है, बल्कि कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या यह पर्याप्त है? क्या न्याय सिर्फ मुआवजे से पूरा हो जाता है या असली न्याय तब होगा जब दोषियों को सजा मिलेगी? दोस्तों, द मानस वॉइस हमेशा जनता की आवाज बन करके सब सामने लाने का प्रयास करता है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन न्याय के पक्ष में जरूर है। मनीष सिंह को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में। हमें अपनी आवाज बुलंद रखनी है, लेकिन शांति और संवैधानिक तरीके से। किसी भी समाज की ताकत उसकी एकता में होती है, न कि आपसी टकराव में। आज जरूरत है हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहे, लेकिन साथ ही कानून और व्यवस्था पर भी भरोसा बनाए रखें। हमारी स्पष्ट मांग है कि दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, निष्पक्ष जांच हो और पीड़ित परिवार को सुरक्षा और सम्मान मिले। आज अगर हम चुप रहे तो यह आने वाले कल में किसी और के साथ भी हो सकता है मेरे साथियों। इसलिए आवाज उठाइए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ उठाइए। ये द मानस वॉइस जहां सिर्फ आवाज उठती नहीं, असर भी करती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।